नमस्कार। आज एक बड़े विषय को लेकर, झारखंड से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय है, उसे लेकर एक प्रश्न उठाना चाहता हूं मैं। ये प्रश्न, कई लोग इसे कटाक्ष भी कहेंगे। मैं ये प्रश्न उठाने जा रहा हूं, हमारे देश में जो खुद को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उस पार्टी के नेताओं से ये प्रश्न करने की इच्छा हुई। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति हमारे देश में क्या है वो तो आप भी जानते ही हैं। आज एक और नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा, नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी, जब उन्हें सम्मन भेजा जाता है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता बिफर उठते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं कि ये लोकतंत्र का हनन है। इसी प्रकार जब कांग्रेस की इस समय जो बागडोर संभाल रही हैं सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्हें भी सम्मन भेजा जाता है। उनसे 21 तारीख को एक पूछताछ हो चुकी है और आज फिर से आज 26 तारीख को दोबारा पूछताछ हुई है। और इसे लेकर भी पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करना सभी का अधिकार है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब यहाँ मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं पूरे देश को छोड़ भी दूं, केवल झारखंड की बात करूं, झारखंड में यहाँ की सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस उसका हिस्सा है। और यहाँ पर झारखंड में ही हर दिन आप देख रहे हैं, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आंदोलनों का दौर चल रहा है। साथ ही हर जगह, इस साइड आप देखिए, इधर शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, कुछ दिव्यांग शिक्षक रहे हैं उनका आंदोलन चल रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पे लगे हुए हैं। उनकी मांगे हैं और बहुतों की मांगे तो ऐसी भी हैं जिन्हें देखते ही सुनते ही लगता है कि हाँ, उनकी मांग सही है। हालांकि सही गलत का फैसला करने मैं नहीं आया हूँ, ये प्रश्न उस बात का नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से कि आज यहाँ झारखंड में आपकी सरकार है, आप ईडी के खिलाफ, देश की राजनीति में जो हो रहा है उसके खिलाफ झारखंड में सत्याग्रह और आंदोलन तो करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार हैं, जो अपनी मांगों को लेकर जो युवा हैं, जो आप देख सकते हैं, जो टाना भगत लोग हैं, इन लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, इसे लेकर इन आंदोलनों को समाप्त कराने के लिए, इनकी मांगों पर उचित निर्णय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? क्या आज आपकी स्थिति, कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपकी स्थिति इस सरकार में रहने के बाद भी बेबसी वाली स्थिति हो गई है? आप सरकार का हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या बेबस हैं, विवश हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते? पिछले कुछ दिन का अगर देखा जाए तो जो सत्तारूढ़ प्रमुख दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने तो कई बार कांग्रेस को वो स्थान दिखाया है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े ही साफगोई से, बड़े सीधे तरीके से कांग्रेस को ये दिखा दिया है कि इस गठबंधन सरकार में, गठबंधन में कांग्रेस की क्या हैसियत है। लेकिन क्या कांग्रेस इस योग्य भी नहीं रह गई है झारखंड में, जहां उसकी गठबंधन की सरकार है, कि वो आंदोलन कर रहे लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाने और सही मांगों को लेकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े? बस ये छोटा सा एक प्रश्न था, मन में आया इसलिए मैंने पूछा। इसे कांग्रेस के नेताओं से, सभी से मैं यही कहूँगा, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। बस जानने की इच्छा हुई, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ही नहीं, झारखंड की जनता जानना चाहती है। एक बार फिर से बता दूं आपसे, यदि कटाक्ष भी समझेंगे तो अब ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, कांग्रेस आज झारखंड में, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में
सरकार में शामिल होने के बाद भी आज कांग्रेस किस स्थिति में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आपसे निवेदन है, मेरे इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। ये वही कांग्रेस है जिसने, कहा जाता है कि इस कांग्रेस ने हार मानना नहीं सीखा था। आज क्या बात है कि कांग्रेस खुद से, कांग्रेस के नेता हार मानते हुए दिख रहे हैं। ईडी के बुलावे पर सत्याग्रह करने तो चले जाते हैं, खुद का सत्याग्रह तो ध्यान रहता है, लेकिन जो धरना दे रहे हैं, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, दिव्यांग हैं, उनका दर्द आखिर क्यों नहीं दिखता। इसे कटाक्ष समझिए, ताना समझिए, व्यंग्य समझिए, जो समझिए, प्रश्न तो उठेगा ही। मैं उम्मीद करता हूं कि राजेश ठाकुर जी आप इसका उत्तर केवल मुझे नहीं बल्कि झारखंड की जनता को जरूर देंगे। नमस्कार।